गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जो कि आपको पता ही है कि हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस वो भी इस तरह से पढ़ रहे थे जिस तरह से कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट वाइज हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो आपके बाकी के बचे हुए टेंस से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप मुझे पता है आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसके लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। टाइमिंग का ही एग्जाम होता है, बाकी का तो सब इजी रहता है सब कुछ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बाकी की पिछली वीडियो बताई जो पढ़ाया गया था वो सारा आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ चुके थे कि प्रेजेंट टेंस से जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे हमने कंसेप्ट सीख लिए थे। अब बचता है हमारा पास्ट टेंस से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्यूचर टेंस से। तो स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल टेंस से। और आज हमारी क्लास है 5वीं क्लास। आई थिंक मुझे लगता है टेंस की कौन सी 5वीं क्लास है। तो देखिए, पास्ट टेंस से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पास्ट सिंपल पढ़ेंगे हम सबसे पहले, या फिर इसको बोलते हैं इंडेफिनिट, ठीक है। आपको पता ही है इंडेफिनिट बोलते हैं। तो यहाँ से कहाँ कहाँ से कंसेप्ट बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल कंसेप्ट नंबर 1 है, जो कि आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको दिया जाएगा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। हमने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, लेकिन जो टाइम को बताते हैं वो सब। लेकिन ये टाइम कौन सा बताएंगे, पास्ट को। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस्टरडे, ठीक है। एस्टरडे के बाद आपको एस्टरडे या फिर टाइम, या वो शब्द जो टाइम को दिखाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, आप समझ जाएंगे। जैसे एस्टरडे हुआ, या फिर एस्टरडे एस्टरडे मॉर्निंग होगा, ठीक है। इवनिंग होगा, एस्टरडे लगा होगा शब्द, एस्टरडे इवनिंग, एस्टरडे नाइट। तो आप समझ जाना कि यस्टरडे कौन सा, पिछली नाइट, ठीक है, या पिछली मॉर्निंग, जो भी होगा। यस्टरडे आफ्टरनून, ठीक है, ऐसे आफ्टरनून, नून। तो देखिए, इस तरह से आएंगे। या फिर आपको ऐसा दिखा लिखेगा, आपको लास्ट, लास्ट के साथ कुछ भी हो सकता है। नाइट होगा, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग। तो इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं। किसके साथ, या तो आपको यस्टरडे में लगेगा, या फिर लास्ट वर्ड के साथ कुछ भी टाइम को दिखाने वाले वर्ड होंगे, ठीक है। तो आप वहां पर किस टेंस का प्रयोग करोगे, पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का, या फिर डेड का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं तो आपके लिए आसानी से समझ में आएगा। एक सेकंड में रुकता हूं, चलो कोई बात नहीं। देखिए, आई ब्लैंक रोहित एस्टरडे, ऐसा आपके लिए क्वेश्चन में पूछा जाए, आई ब्लैंक रोहित। तो आपके ऑप्शन में दिया जाएगा एज, आर, हैव, मीट, या फिर मेट। देखिए इतने ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, एज, एम, आर, हैव, मीट या मेट। तो आपको अब आने को तो देखिए यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि सब कुछ सारी वर्ब्स आ सकती हैं। किसके साथ, आई के साथ हैव भी आएगा, इज आएगा नहीं, ठीक है, और आर आएगा नहीं, क्योंकि एम आता है। अगर मैं यहाँ पर एम लिखता तो एम भी आ जाता है आई के साथ, लेकिन वो चीज़ आपको
मीट भी आ जाता है, मैट भी आने को सारी हेल्पिंग वर्ब्स आ सकती हैं, लेकिन आपको कीवर्ड बताएगा कि यहाँ पर एक्यूरेट यूज किसका होगा। तो यस्टरडे दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैट है यहाँ पर, मीट नहीं। मीट क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आई टू ब्लैंक मुंबई यस्टरडे, या फिर यहाँ पर हो सकता था लास्ट ईयर। ठीक है, मुंबई लास्ट ईयर। अब देखिए इस तरह से एग्जाम्पल बहुत बनेंगे, आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर एक वो देता हूं मैं आपको क्या ऑप्शन, तो दिए गो, या फिर क्या आएगा कम, क्या आएगा वेंट, ठीक है, या फिर गॉन। अब देखिए आपको इसमें से आपको या नो एरर, तो इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। आई बिलोंग टू मुंबई एस्टरडे। अब आप सोचोगे गो भी लगा सकता हूँ, यही तो लगा सकते हैं कि गो के साथ टू आता है, आई गो टू मुंबई, ऐसा आपने पढ़ा होगा। आई कम टू मुंबई, ऐसा भी पढ़ा होगा। आई गॉन टू मुंबई। तो देखिए ये चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन आपको एक्यूरेट अगर यूज करना है तो क्या वर्ड देखना है आपको, एस्टरडे मिल जाए तो वहां पर क्या लगाना, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म होती है वेंट यहाँ पर, एक ही सेकंड फॉर्म, क्योंकि गॉन क्या थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना इस तरह से आपको लास्ट कुछ भी लिखा है, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, एस्टरडे, एस्टरडे मॉर्निंग, तो कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन यूज आपको इस तरह के कीवर्ड मिलते हैं तो आप किसका यूज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, पास्ट से एक देखिए आपको आता है क्या दूसरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट बोलो या रूल बोलो, जो भी आप बोल सको तो बोलना। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2। अब यहाँ पर क्या लगता है आपको, वैन मिलेगा एक, क्या मिलेगा, सॉरी एक से पहले क्या, एक और रूल समझ, तीन कीवर्ड मिलेंगे। इट इज टाइम, इट इज टाइम, एक कीवर्ड होगा इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये तीन वर्ड मिलेंगे आपको, कीवर्ड है समझना किसका। अगर ये लिखा हुआ मिल जाता है कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर आप किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है, ये तीन कीवर्ड भी याद रखना है आपको, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अब देखिए इस आते किस तरह से, तो आपको वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डेट देखने को मिलेगा। देखिए तो पास्ट सिंपल में आप पता है आपको सेकंड फॉर्म लगते हैं या फिर डेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आप बोलते नहीं है, देखिए आप बहुत देर हो चुकी है, अब तो स्टार्ट करें। ठीक है, आप किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलने के लिए आप इंतजार करते हैं कि आपकी टीम में 10 प्लेयर है, तो आप एक प्लेयर का इंतजार करोगे ना। तो आप बोलोगे, ऐसा बोलने का, इट इज टाइम। अब इट इज टाइम से क्या दिखाता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो खेलना शुरू करें। इट इज टाइम बी स्टार्टेड, क्या करें, प्लेइंग क्रिकेट। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो करें, क्रिकेट खेलना शुरू करें। ऐसी बात का बोलने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। आपको ये देखिए अर्थ, आपको अर्थ नहीं समझना, क्या है ट्रांसलेशन नहीं सीखना है, आपको सिर्फ क्या सीखना है कि आंसर आप किस तरह से करेक्ट दे पाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कीवर्ड मिलता है और यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ध्यान रखनी, ऑप्शन में जो भी हो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो वही आपका आंसर हो। जैसे अब देखिए होता है कभी कभी कुछ गलत हो रहा होता है, कैसे करप्शन हो रहा होता है या भ्रष्टाचार हो सकता है, वो उसी को भ्रष्टाचार, कुछ अन्याय हो रहा हो आप देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, पब्लिक से डिमांड करते हो, अब तो बहुत टाइम हो गया इसके अगेंस्ट बोले हो, तो इट इज
हाई टाइम बी स्पोक अगेंस्ट करप्शन। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो बोलो, करप्शन के खिलाफ कुछ तो बोलो। ऐसे चीज दिखाने के लिए कुछ भी एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं कि इट इज टाइम, इट इज टाइम ही, इट इज सॉरी, इट इज टाइम ही वेंट टू बस स्टॉप। अब देखिए आपको टाइम हो रहा होता कि उसे अब तो जाना चाहिए, बस निकलने वाली, कहीं बस से जाना होगा उसको, तो अब बोलो इट इज टाइम, ये टाइम हो चुका है कहाँ, बस स्टॉप जाने के लिए, क्योंकि अब बहुत देर हो गई, इसलिए चलो। ऐसी चीज बोलने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कंसेप्ट नंबर 2 हो गए, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आए। एस्टरडे, एस्टरडे के साथ कोई भी टाइम बताने वाला वर्ड, या फिर लास्ट, लास्ट के साथ कोई भी टाइम बताने वाला वर्ड, ठीक है, ईयर, मॉर्निंग, कुछ भी। और दूसरा कंसेप्ट इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अब तीसरा कंसेप्ट हम क्या देखते हैं, कंसेप्ट, ठीक है। अरे यार वो इसकी कैमरे की लाइट ऑन है तो मुझे कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, सॉरी, मैं 1 मिनट लूंगा आपसे। चलिए, वो क्या है, कैमरे की लाइट ऑन थी तो उस वजह से मेरी आंखों पर पड़ रही थी। चलिए, देखिए अब तीसरा कंसेप्ट क्या आता है यहाँ पर, आपको तीसरा कंसेप्ट मैं बताऊंगा। एक होता है वैन के साथ, क्या होता है, वैन जो वर्ड होता है, आपको वैन यहाँ पर किसका काम कर रहा हो, कंजंक्शन का। तो वैन के इस तरफ राइट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर आपको किस क्या मिलेगा, वॉज वर, सॉरी, वॉज वर प्लस आई एन जी। अब देखिए ऐसा कंसेप्ट जब भी आपको देखने को मिले, क्या वैन लगाओ और इसके लेफ्ट साइड में वॉज वर आई एन जी आ रहा है, तो आगे आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। ये चीज आपको ध्यान रखना, जैसे कैसे बोलोगे आप इसको। अब देखिए, आई वॉज कुकिंग, कुकिंग फूड व्हेन यू केम। अब देखिए केम, कम, केम, सॉरी, केम, कम, केम, कम, ठीक है, तीनों फॉर्म होती है, आपको पता है, फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो जब तुम आए मैं खाना बना रहा था। अब देखिए इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है, व्हेन यू, व्हेन यू केम, व्हेन यू केम आई वॉज कुकिंग फूड, या आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, या आई वॉज वॉचिंग टीवी, कुछ भी हो सकता है। जब तुम आए, सॉरी यहाँ पर ई, व्हेन यू केम, जब तुम आए मैं खाना बना रहा था, मैं टीवी देख रहा था, जब तुम आए, जैसे ऐसा होता है कि अब जैसे किसी ने आपको कॉल किया, देखिए क्या होता है, कंसेप्ट 3 पे ही चल रहा है। क्या होता है, किसी ने आपको कॉल किया और आपने उसका फोन रिसीव नहीं किया, तो अब आप रिप्लाई करोगे ना देखने के बाद, तो क्या कहोगे उससे, व्हेन यू कॉल मी, सॉरी, व्हेन यू कॉल्ड मी, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज, आई वॉज प्लेइंग, कुछ भी कर दो, प्लेइंग क्रिकेट। आप देखिए क्रिकेट खेल रहे होते तो साथ में मोबाइल तो लेते नहीं, तो जब तुमने मुझे कॉल किया मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब तुमने मुझे, जब तुम आए मैं खाना बना रहा था, जब तुम आए मैं टीवी देख रहा था। ऐसी बात को बोलने के लिए आपको, देखिए वैन स्टार्टिंग में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है,
लेकिन व्हेन के जो बाद वाला फोर्स क्लॉज रहेगी उसमें सेकंड फॉर्म, और जो पहले वाली की उसमें वर्ब भी आई फॉर्म, सॉरी, वॉज या वॉज के साथ आईएनजी। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई वॉज कुकिंग, या फिर कुकिंग बहुत हो गया, आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ व्हेन आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स व्हेन यू कॉल्ड मी। जब तुमने मुझे कॉल किया मैं कपड़े धो रहा था। पास्ट, दोनों ही घटनाएं पास्ट की हैं, समझ लेना। तो ये क्या है, जब एक आपने मुझे कॉल किया तब ये मेरा काम चल रहा था। तो एक एक काम चल रहा था और एक पूरा हो चुका था, ऐसी बात को बोलने के लिए आप इसका प्रयोग करोगे। तो वैन के साथ एक कंसेप्ट और आता है वैन के साथ। तो वैन के बाद आपको राइट साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, और इधर मिलेगा आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, और यहाँ पर पास्ट सिंपल का। कैसे? तो पास्ट परफेक्ट में एक ही कंसेप्ट बनता है, इसलिए मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। दो बनेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए एस के साथ कैसा आता है कि जैसे मैंने बोला, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी, यानी एक घटना हो चुकी, जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। ऐसे ही आप बोलते हो जैसे द पुलिस हैड, सॉरी पुलिस का है, द थीप हैड गॉन व्हेन द पुलिस केम। देखिए पुलिस हमेशा जब आती है जब घटना हो जाती है या चोरी हो जाती है। तो चोर जा चुका था जब पुलिस आई, जब पुलिस आई चोर ऑलरेडी जा चुका था। एक वैन या फिर वैन के साथ वैन ना होते हुए क्या आ सकता है यहाँ पर, बिफोर, वैन या बिफोर। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, वैन या बिफोर दो में से कोई वर्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे द रेन द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई वेंट ऑफिस, आई वेंट। बारिश स्टार्ट हो बारिश पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी जब मैं इस ऑफिस पहुंचा। तो जब मैं ऑफिस पहुंचा उससे पहले ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, या मैं जब स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। जब तक मैं कुछ बोलता तब तक वो जा चुका था। तो ऐसी बात को बोलने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एक कंसेप्ट का। व्हेन आ सकता है या फिर बिफोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना आप हमेशा, ठीक है। अब चलिए इससे संबंधित कौन सा कंसेप्ट बनता है आगे वो मैं बताता हूँ। तो कंसेप्ट हमने कौन से देख लिए, तीन तीन कंसेप्ट हम देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए एक कौन सा कंसेप्ट आता है कि कंसेप्ट नंबर 4। कौन सा, एक सपोज, यानी क्या क्या बोलते हैं उसको यार हिंदी में, सपोजिशनल नंबर, यानी क्या माने अपन, अभी सर्च कर लेना आप, सपोजिशनल सेंटेंस।
या फिर एक सपोजिशनल सेंटेंस होता है, या फिर कंडीशन नंबर, क्या बोल दूं मैं इसको, कंडीशन नंबर 2, रियल कंडीशन। ठीक है, क्या बोलूं मैं इसको, कंडीशन नंबर 2 आती है जब हम कम कंडीशन पढ़ेंगे किसमें, टेंसेस के भी बारे में। जीरो कंडीशन, रियल कंडीशन, या कंडीशन नंबर इम्पॉसिबल कंडीशन, और एक होती है सपोजिशनल। ठीक है, और तो इस कंडीशन में क्या आता है, आप क्या, सपोजिशनल यानी क्या समझते हैं हम, इमेजिनरी इमेजिनरी से क्या क्या बोलते हैं, इमेजिनरी को भी क्या बोलते हैं, कि हम मानते हैं ना कि अगर मैं ए राजा होता तो आपको पैसे देता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, कल्पना, हाँ सॉरी आ गया, कल्पनात्मक सेंटेंस, जिस सेंटेंस में हम कल्पना कर सकते हैं वो वाक्य क्या कहलाते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस बोलते हैं। तो काल्पनिक, अब आ गया हिंदी में, काल्पनिक वाक्यों में अगर जहां कल्पना की जा रही हो तो वहां पर भी आप किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग कर। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे इफ, और कल्पना किससे दिखाई जाएगी, आपको कुछ वर्ड होंगे, इफ होगा, या फिर क्या दिखेगा आपको, इफ, या फिर व्हेन, एज इफ, या फिर एज दो। ठीक है, ए एज दो है यहाँ पर, क्या है, ए एस, एज दो। इस तरह के क्या, इस वर्ड से आप क्या दिखाओगे, कल्पना करोगे। जैसे ज्यादातर आपको इफ देखने को मिलता है, या फिर व्हेन देखने को, एज इफ भी देखने को मिलेगा, या फिर आई होप, आई विश मिलेगा, क्या मिलेगा, आई विश, यानी विश वर्ड मिलेगा। तो विश के साथ ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो देखिए एग्जांपल लेंगे, तो क्या बोलेंगे, आई वर इफ आई वर द किंग, इफ आई वर द किंग। तो यहां पर आया इफ, अगर मैं राजा होता तो आई वुड, सॉरी, अगर मैं राजा होता तो आई वुड गिव यू मनी, अगर मैं राजा होता तो आपको बहुत सारा सॉरी, अगर मैं राजा होता तो आपको बहुत सारा पैसा देता। इफ आई वर प्रधान प्राइम मिनिस्टर, तो वुड आई वुड गिव यू जॉब, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं आपको जॉब जरूर देता। तो ऐसे ऐसे बोलते ना, इफ आई, अब आई के साथ कुछ भी हो सकता है, इफ ही वर a word, इफ ही वर a word, अगर वो, देखिए मैं आपको लिख के दिखा, इफ ही वर a word, अगर वो एक पक्षी होता तो ही वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखो ये सिर्फ क्या कल्पना की जा रही है ना, आपसे काल्पनिक सेंटेंस, काल्पनिक वाक्यों को लिखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पॉज वर्ब मिलेगा यहाँ पर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। ठीक है, और जब भी सपोजिशनल सेंटेंस आएगी यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए इस तरह से एक सेंटेंस दूसरी तरह से ही बनता है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म किस तरह से, वर आया, अब सेकंड फॉर्म आती है, जैसे इफ यू इफ यू इनवाइटेड इफ यू इनवाइटेड मी, आई वुड कम योर पार्टी, अगर तुम मुझे
इनवाइट करोगे, कैसी, अब देखो कल्पना करते हैं ना इसमें, अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं आपकी पार्टी में जरूर आऊंगा। अभी काम हुआ नहीं है, काम की होने की उम्मीद है। देखो अगर वो इनवाइट करेगा तो हम उसकी पार्टी में जाएंगे, अगर नहीं करेगा तो फिर क्यों जाएंगे। समझ में आया। तो अगर वो मुझे इनवाइट करेगा तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। अगर इफ ही केम हेयर, अब जैसे ये आता है, इफ सी केम हेयर, अगर वो यहाँ आती है, आई वुड हेल्प, सॉरी हेल्प हर, अगर वो यहाँ आती तो मैं उसकी मदद करूंगा। ही इफ ही टोल्ड मी हिज प्रॉब्लम, आई वुड हेल्प हर, अगर वो मुझे अपनी परेशानी बताता है, समस्या बताता है, तो मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है, तो देखिए ये कंसेप्ट हो गया। यहाँ से इतना ही कंसेप्ट बनते हैं, और वो मैंने बता दिए, 4 हो गए। एक और बचता है, इसमें थोड़ा क्या रहता है, एक शब्द होता है वाइल। तो वाइल शब्द होता है WHILE, वाइल। तो इसके दोनों साइड आपको क्या मिलेगा, वॉजवर ING। ठीक है, तो फिर वो कंटिन्यूस में चला जाएगा ना, इसको कंटिन्यूस में पढ़ा। ये आपको क्या, किसी आदत को बताने के लिए एक वाइल होगा, तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी, और इससे पहले भी आपको सेकंड फॉर्म देखने को। ठीक है, तो ऐसा बोलने के लिए जैसे बोलते हैं कि आई प्लेड, आई प्लेड क्रिकेट व्हाइल माय मदर कुक्ड फूड। ये क्या बताती, आदत को बताती, किसी भी आदत को बताने के लिए आपको दोनों तरफ व्हाइल के वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं क्रिकेट खेल, जब मेरी माँ खाना बनाती थी तब मैं क्रिकेट खेलता था। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, जब मैं पढ़ाई करता था तब मेरा भाई क्या, टीवी देखता था। ठीक है, जैसे आई रीड इंग्लिश, जब मैं इंग्लिश पढ़ता था, रीड इंग्लिश की तो आपको पता ही होगा ना, आई रीड इंग्लिश व्हाइल माय भाई ब्रदर वॉच्ड टीवी। ठीक है, ऐसे बोलने के लिए आपको पास्ट की हैबिट भी कभी कभी दिखाना हो तो आप व्हाइल के साथ दोनों तरफ क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए वर्ब पास्ट सिंपल से इतने ही कंसेप्ट बनते हैं, और जो मैंने कंसेप्ट बता दिए इतने आपके लिए काफ़ी है। और आप कहीं भी अगर कुछ छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर पूछ सकते हो, मैं आपको नंबर आपको हमेशा ही बता देता हूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको व्हाट्सअप नंबर 8962120188। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप के माध्यम से कुछ भी आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे किस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको सिर्फ 2 ही कंसेप्ट देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। एक तो मैंने पहले आपको बता दिया, और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या क्या बताया मैंने आपको, वैन के साथ क्या बताया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर वॉजवर आए, तो ये हमने सीख चुके हैं। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और इधर वॉजवर के साथ ING, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, जब तुमने कॉल किया तब मैं अपने कपड़े धो रहा था, जब तुम मेरे यहाँ, जब तुम आए जब मैं टीवी देख रहा था। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब कंसेप्ट नंबर दूसरा हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एक व्हाइल इसमें भी प्रयोग होता है, व्हाइल जो शब्द होता है, तो इसमें वॉजवर ING इस तरफ भी आएगा,
वॉज वर आईएनजी इस तरफ भी है, क्योंकि दोनों ही काम एक समय में कंटिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, और दोनों ही काम एक साथ पास्ट में, पास्ट सिंपल में भी हो सकते हैं। कि मैंने, जैसे होता नहीं, आप नहाने जाते हो तो मैंने टॉवेल उतारा और नहाया। ऐसा तो नहीं कि पहले टॉवेल उतार दिया, पहले रख दिया फिर नहाने जा, बहुत देर लगेगी। तो हाल की हाल तुरंत काम हो रहा है, तो पास्ट सिंपल का भी प्रयोग हो सकता है। वो हमने सीख चुके हैं। अब देखिए एक ऐसा रहता है, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी दोनों कार्य उस टाइम पे जारी रहेंगे। ठीक है, दोनों कंटिन्यू रहेंगे। जैसे आई वॉज रीडिंग, सॉरी टीचिंग, अरे यार इसको मिटा ही देते हैं। हाँ, आई वॉज, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। व्हाइल माय फ्रेंड वॉज वॉचिंग टीवी, जब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, और जब तब मेरा फ्रेंड क्या, टीवी देख रहा था। ऐसे ही कुछ भी दोनों सेंटेंस, दोनों कार्य कंटिन्यू हो, तो उसके बीच में आप व्हाइल का यूज करके दोनों बातों को बता सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाइल आई, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कोई, व्हाइल ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, कॉमा लगेगा ऐसे में, और माय मदर वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, ये चीज दिखानी, कॉमा लगा के भी लिख सकते हो। व्हाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था। माय मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी मम्मी खाना बना रही थी। जब मेरा फ्रेंड टीवी देख रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। इस तरह की दो बातों को बोलने के लिए, जब मैं अपना काम कर रहा था तभी मेरा भाई पढ़ रहा था, ऐसी चीजों को दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, मच्छर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो पास्ट कंटिन्यूअस से ये दोनों ही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। पहला हम अच्छे से कर लिया है पास्ट सिंपल के साथ, और दूसरा हम इफ आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए तीसरा बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट पर। अब इनमें कम रहेगा, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल से बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट बनते हैं, वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब आता है हमारा तीसरा पास्ट परफेक्ट। इससे आपको दो कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। पहला जो हम कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं, कि एक तो व्हेन के साथ आएगा, व्हेन या बिफोर, इधर सेकंड फॉर्म आएगी, और इसके पहले क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम कर चुके हैं। ठीक है, द पुलिस, द थीव हैड गॉन बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, इसको अच्छे से। अब कंसेप्ट नंबर दूसरा क्या है इसमें, वो हम पढ़ते हैं। इम्पॉसिबल कंडीशन, कंसेप्ट नंबर जो पहला हो गया हम पढ़ चुके। कंसेप्ट नंबर दूसरा क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन में इसका यूज होता है। इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल कंडीशन में इसका क्या यूज होता है। ठीक है, कैसे, कि देखिए इफ आएगा। अब कंडीशन जब भी आपको बताना हो, तो इफ या फिर व्हेन या फिर एज इफ, इससे ऐसे वर्डों से आप क्या दिखाते हो, एज दो। ठीक है, या फिर अनलेस से भी कंडीशन दिखाते हैं। तो इन वर्डों से क्या कंडीशन, इस वर्ड क्या, सॉरी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा। जैसे अब इफ ही देखता है ज्यादा आता है। ठीक है, ध्यान रखना। इफ, इफ आई हैड, हेड आएगा क्या, इफ आई हैड नोटिस्ड,
नोटिस्ड यू, अब कॉमा लगाओगे। इफ आई हैड नोटिस्ड यू, तो आई वुड हैव ग्रीटेड यू। अगर मैंने आपको आपकी तरफ देखा होता, आपको नोटिस किया होता, तो आई वुड हैव ग्रीटेड यू। तो मैं, अब देखिए ये ऐसा होता है, इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब कंसेप्ट मैंने दूसरे का, ये तो हो गया, मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा ऐसी कंडीशन में कि इफ के साथ या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहली क्लॉज में, और दूसरी क्लॉज में क्या देखने को मिलेगा आपको, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक कंसेप्ट, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, तो ये आपको पहले से कंप्लीट दिया रहेगा। तो अगर इससे क्वेश्चन पूछता है किससे, पास्ट परफेक्ट से, तो यहाँ पर क्या देगा, वो हैज लिख के देगा या फिर हैव लगा के देगा, तो दोनों में से कुछ नहीं लगेगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है वुड हैव थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे क्या होता है, इम्पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं इसको, क्या, इम्पॉसिबल, यानी अब ये दोबारा होना संभव नहीं है, क्योंकि एक कार्य ऑलरेडी हो चुका है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इफ यू इफ यू हैड इनवाइटेड मी, तो आई वुड हैव कम योर पार्टी। अब बट पार्टी क्या हो चुकी है, अब पूरी, अब पार्टी हो चुकी है। सो आई डिडंट कम इन, सो आई हैडंट कम योर पार्टी, तो इसलिए मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सका, क्योंकि अब पार्टी क्या, अब देखिए कब वो बोलता है ऐसी बात, ये कार्य हो चुका है। अब देखिए आपको, आपका मित्र होता है, कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि वो जब आप देखते हो ना तभी बोलते हैं, अरे यार तुम पार्टी में नहीं आए, ए यार तुम दिखे नहीं वहां, और वो उसको, बल्कि उसको पता है कि उसने उसको इनवाइट नहीं किया, फिर भी आप देख गए ना, अरे यार तुम उस दिन आए नहीं खाने में, वो आपके सिर्फ आपको देखने के बाद ही ये बोल रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव कम योर पार्टी। अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं आपकी पार्टी में जरूर आया होता, लेकिन तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो आई डिडंट कम योर पार्टी, तो मैं आपकी पार्टी में नहीं आया। ठीक है, इस तरह से बातों को बोलने के लिए आप बोलते ना, इफ आई वर्कड हार्ड, इफ आई हैड वर्कड, सॉरी मैं दूसरा ही स्लाइड लेता हूँ फिर, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, तो आई वुड हैव सक्सीड सक्सीडेड सक्सीडेड इन माई लाइफ। ठीक है, अगर मैं कठिन परिश्रम, सॉरी, इन द एग्जाम, इन माई लाइफ नहीं, इन द, अब देखिए कोई लड़का होगा ना, तो वो क्या वो बात बोलता है, इफ आई हैड वर्क हार्ड, अगर मैंने थोड़ा, अगर मैंने कठिन परिश्रम किया होता, तो आई वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जाम, तो मैं एग्जाम में पास हो चुका होता, लेकिन मैंने परिश्रम नहीं किया, इसलिए मैं परीक्षा फेल हो गया। तो कोई व्यक्ति ऐसी बात बोलता है तो वो इस तरह से बोलेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों ही कंसेप्ट बनते हैं, वो मैंने आपको इससे बता दिए, किससे, पास्ट परफेक्ट से। अब देखिए चौथा आता है हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई कीवर्ड नहीं होता है, ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, पास्ट परफेक्ट से दो ही कंसेप्ट याद रखना, देखिए एक पहले घटना हो जाती है, पर उसके बाद भी
एक होती है, लेकिन एक पहले हो जाती है, दोनों ही घटना पास्ट वो हम सीख चुके हैं अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए हो कि व्हेन या बिफोर आएगा तो उसके राइट साइड में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हम सीख चुके हैं। और एक कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, इम्पॉसिबल कंडीशन। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है, कोई भी कीवर्ड नहीं रहेगा इसमें, क्या, कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। बस आपको क्या है, इसका बेसिक रूल ही याद रखना है कि अगर कोई कार्य पास्ट में किसी निश्चित समय से जारी है, जारी था पास्ट में ही, और वो पूरा नहीं हुआ था, तो किसी निश्चित समय से जारी था, उसके लिए आप किसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2022। तो आप सिंस 2022 से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो अभी भी कार्य वो जारी था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ऐसी चीज को दिखाने के लिए आप किसका सिंपल सी, वो मैंने बेसिक टेंस में के पार्ट में बता दिया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब पढ़ाया था, ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट। अब आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस से ज्यादा कंसेप्ट नहीं बनते हैं, लेकिन फ्यूचर सिंपल से आपको दो कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है। फ्यूचर सिंपल से कितने कंसेप्ट बनते हैं, एक कंसेप्ट बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो बेसिक बात बताई थी वो तो आपको ध्यान रखनी ही है, लेकिन कीवर्ड क्या रहेंगे वो मैं आपको इसमें बता। तो कंसेप्ट जहां पर लगता है वो बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक तो फ्यूचर को दिखाता है, ठीक है, फ्यूचर में कोई कार्य होगा, ये चीज दिखाने के लिए क्या करते हो, फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। मैं मुंबई जाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आगे चल के मैं अमीर बनूंगा, तो आई विल बिकम रिच। तो आप ऐसा बोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर सिंपल का। लेकिन इसका कंसेप्ट कहाँ बनता है, एक रियल कंडीशन होती है, रियल कंडीशन। कंडीशन हम आगे जो इसके आगे पार्ट है उसमें हम करेंगे, वैसे मैंने पूरा बता दिया, फिर भी एक पार्ट बनाएंगे ना, टेंसेस में ही आती है कंडीशनल सेंटेंस, तो वो पढ़ेंगे। रियल कंडीशन होती है, तो रियल कंडीशन का कंसेप्ट क्या बनता है, कंडीशन जहां वर्ड लगेगा तो इफ जरूर आएगा। तो यहाँ पर बनता है इफ, सब्जेक्ट आता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस क्लॉज में, फिर कॉमा आएगा, फिर दूसरी क्लॉज में क्या आएगा, विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है किसका, फ्यूचर सिंपल के साथ। जैसे इफ यू, वही, ठीक है, जैसे इफ ही कम हियर, अगर वो यहाँ आता है, आई विल गो टू मार्केट, या फिर आई विल लीव हियर, ठीक है, ठीक है, आई विल लीव फॉर मार्केट। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इफ ही कम्स हेयर, कम्स हेयर क्योंकि ही के साथ, इफ ही कम्स हेयर आई विल गो टू मार्केट। तो अगर वो यहाँ आता है तो मैं मार्केट जाऊंगा, अगर वो यहाँ आता है तो आई विल लीव फॉर मार्केट, मैं मार्केट के लिए निकलूँ। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं को, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर घर पर हूँ, ठीक है, तो घर से मैं तभी जा पाऊंगा जब कोई यहाँ आएगा। इफ समवन कम्स टू होम आई विल लीव फॉर दिल्ली, आई विल लीव फॉर दिल्ली। इफ समवन, अगर कोई यहाँ आता है, घर आता है,
तो मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, अगर बारिश होती है तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। ऐसी बात बोलने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल क्या, सेकंड वाली क्लॉज में लगता है। अगर कंडीशन पहली क्लॉज इस तरह से, तो सेकंड में आपको हमेशा ही ध्यान रखना कि विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर विल लगा के नहीं देते, वो चीज ध्यान रखना है, तो आपको विल लगाना है। लीव अकेला देगा, लीव अकेला नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई भी कंसेप्ट नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है, यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं है, नो कीवर्ड, कि जिससे आप ये लगा सकोगे कि यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ। बस आपको बेसिक रूल जरूर ध्यान रखना। ठीक है, बेसिक रूल क्या है, कोई भविष्य में कोई काम इस समय हो रहा होगा, तो ये चीज दिखाने के लिए आप हमने बेसिक किया ही था, तो वो चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है यहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इससे आपको एक कंसेप्ट देखने को मिलता है। अब वो कंसेप्ट क्या रहता है, एक ही देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 1, क्या देखना है आपको, सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा, बाय के साथ आपको क्या मिलेगा, टाइम को दिखाने वाले वर्ड। टाइम को दिखाने वाले वर्ड दिए जाएंगे किसके, बाय के बाद। एग्जांपल लूंगा, आप अच्छे से समझ। तो बाय के बाद क्या हो सकता है, कोई दिन, दिन का नाम हो सकता है। ठीक है, किसी महीने का नाम हो सकता है, मंथ का नाम हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। किसी भी ईयर का नाम हो सकता है, किसी भी ईयर का नाम हो सकता है। ठीक है, वो एग्जांपल ले रहे हैं हम, अभी हाल समझ में आ जाएगा आपको। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे, आई, आई के साथ सेल भी आता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब सेल का कोई कार्य बचा ही नहीं है, तो हर जगह विल का ही प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, आप सेल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, विल भी लगा सकते हो, आई विल। अब आपको पूरी साइकिल, पूरे स्ट्रक्चर मैंने बेसिक पार्ट में बता दी थी किसके, टेंसेस के बारे में, तो आपको वो चीज ध्यान रखना है। तो परफेक्ट में क्या लगता है, आई विल हैव, आई विल हैव आई विल हैव completed this project by Monday। मैं सोमवार तक, सॉरी यार आज हो क्या रहा है, मिस्टेक कितनी, बाय मंडे, MODAY, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट में मंडे तक समाप्त कर चुका होगा। जैसे कोई काम दिया है आपको, तो ये काम मैं जुलाई तक कंप्लीट कर दूंगा। जैसे ही विल, ही विल हैव स्टार्टेड, स्टार्टेड his business, his business by 2026। देखिए वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका होगा 2026 तक। तो इस तरह की बात को बोलने के लिए आपको आखिरी में आपको वाई के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वाले वर्ड मिलेंगे, वाई जनवरी, वाई मंडे, वाई ईयर। तो ध्यान रखना आप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग एक ही, यहाँ पर एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जिसका आप प्रयोग करोगे। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई कीवर्ड नहीं है, तो आपको बेसिक चीज याद रखनी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको ए वाला कंसेप्ट याद रखना है, एक ही कंसेप्ट है इसमें, और कोई कंसेप्ट नहीं। अब देखिए, अब बचता है हमारा क्या, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर से बहुत ही कम टेंसेस आपको, कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस
अब देखिए इन कंटिन्यूअस की स्पेलिंग आपको अच्छे से रट गई हो। ये क्या, इसका प्रयोग वो मैंने बताया था, बेसिक पार्ट में आपको बताया भी था, फिर भी आपको बताता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें कोई कीवर्ड नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग भविष्य में एक निश्चित समय से एक कार्य हो रहा होगा। ठीक है, कोई भविष्य में कोई निश्चित एक पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ सॉरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाएगा आपको, तो उस समय से कोई काम ए स्टार्ट हो चुका होगा, तो ये चलेगा। ठीक है, अब देखिए किस तरह से आप इसका प्रयोग करोगे। और इसमें मैंने आपको बताया था बेसिक पार्ट में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हो, सिंस के स्थान पर किसका, सिंस का प्रयोग नहीं करते, किसका करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है, और फोर का तो सेम ही है। अब देखिए बोलोगे आप कैसे, आई विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आपको पता है सारी क्रिया पूरी याद होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा। आई विल हैव बीन टीचिंग, आई विल हैव, सॉरी बीन तो लगा ही नहीं, आई विल हैव बीन वर्किंग, आई विल हैव बीन वर्किंग हार्ड until I become rich, मैं कठिन परिश्रम करता रहूंगा, कब तक, जब तक मैं अमीर ना बन जाऊं। मैं पढ़ाई करता रहूंगा जब तक न्यू जॉब प्राप्त ना कर लूं। आई टेल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं। बीन स्टडिंग, स्टडी, आई shall हैव बीन स्टडिंग टिल, एज भी लगा सकते हो, अनटिल भी लगा सकते हो। ठीक है, अनटिल आई गेट जॉब, जब तक मैं जॉब प्राप्त ना कर लूं तब तक मैं पढ़ाई करता रहूंगा। तो इस तरह की बात को बोलने के लिए आपको सिंपल सी बात ध्यान रखना कि कब तक करते रहोगे ये काम, जब तक आप जॉब प्राप्त ना, कब तक कठिन परिश्रम करते रहोगे, जब तक आप अमीर ना बन जाओ। ठीक है, तो ऐसे आपको तो ध्यान रखना, तो वहां पर किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे यार, यहाँ पर क्या लगाओगे, अनटिल की जगह फ्रॉम, वो अनटिल कब तक काम करते रहोगे, आई विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, कब तक, अनटिल मत लगाओ, यहाँ पर फ्रॉम लगाओ। ठीक है, इसका फ्रॉम, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं ना, और पॉइंट ऑफ टाइम किस किस से बताते हैं अपन, फ्रॉम से बताते हैं, इसमें फ्यूचर में। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान समझ गए होंगे, सारी चीज़ें जो मैंने कंसेप्ट बताए। तो देखिए, आप टेंसेस से जितने भी कंसेप्ट बनते थे और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दिए, और बेसिक पार्ट भी मैंने आपको कवर करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो, एक कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हो और जहाँ चीज़ समझ में नहीं आती वो चीज़ आप दोबारा देखते हो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, कोई भी कंसेप्ट, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो। तो मैं आपसे आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको एश्योर कराता हूँ कि आपका टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, सारे अगर टेंसेस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे वहाँ पर। और आपको मैं बता देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता ही दिया, एक बार और बता देता हूँ, 8962 120 188। तो आपको बस कितना करना है कि आपको हमारी बस जरा सी हेल्प करना है, और नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो उद्देश्य ये है कि मैं आपको
जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल से जुड़ेगा इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से, उसके लिए कहीं दूसरी जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉरी कहीं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर कॉस्ट देकर आपको कोई भी ये कोर्स इंग्लिश का ना करना पड़े। आप जब भी आओ तो आपका पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिल जाए। इसीलिए मैंने ये बैच और ये चैनल बनाया है ताकि मैं जानता हूँ क्योंकि कितना पैसा खर्च होता है पढ़ाई में और फिर भी आपको पूरे के पूरे कांसेप्ट कवर नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में पूरा उतना ही पढ़ाते हैं, जितना उनको टीआरपी, उनकी वॉचिंग व्यू मिल सकें। जो बेसिक कांसेप्ट होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं इसलिए बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा अगर आपको हर एक चीज़ समझ में आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।